राधे राधे। भागवत गीता पर आज तक ना जाने कितने ही लोगों ने काम किया है, ना जाने कितनी ही गीता आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज मैं सौरभ वर्मा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष है तो वो है स्वयं श्री कृष्ण। मैं, आप और ये समस्त संसार सिर्फ निमित्त है, साधन है। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि भगवत गीता हमें एक सही रास्ता दिखाए और गीता के श्लोक के हर एक भाव को मैं और आप सही और आसान तरीके से समझ पाएँ। वैसे तो भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। शायद कोई ही ऐसा ग्रंथ होगा जिसके बारे में इतना लंबा उल्लेख लिखा जा सकता या कहा जा सकता हो। ऐसा क्या है खास भगवत गीता में जो जिस समय समय पर इतनी उपयोगी और मार्गदर्शक होती जा रही है? एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भागवत गीता एक उत्तर है। भागवत गीता एक उत्तर है जीवन के हर एक प्रश्न का। जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमें भागवत गीता में ना मिल पाए। हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चिंता, परेशानी, आवेग क्यों ना हो, हर प्रकार की डिलेमा का सिर्फ एक ही उत्तर है और वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और हर अध्याय में वेदों और धर्म ग्रंथों का सार भरा पड़ा है। वेद और उपनिषद समझकर डरिए मत। ये मत सोचिए कि वेद और शास्त्र आपकी समझ से बहुत परे हैं। इसके हर अध्याय के हर श्लोक में अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर परेशानी, हर समस्या को यदि देखा जाए तो आज के तकनीकी युग में मेरी और आपकी, हम सबकी परेशानी और हम सबकी समस्या है, जिसका उत्तर हमें सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिए, उसे अपना भी सारथी मानिएगा। उसके कहे के अनुसार अगर मैं और आप चलेंगे तो मैं दावा करता हूँ जीवन में सभी परेशानियों का हल हमें इस भगवत गीता से ही मिल जाएगा। ज्ञान और धर्म की बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। इस बार हम बात करेंगे हमारे जीवन में आने वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1, अर्जुन का विषाद योग। जहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहता है कि युद्ध के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए उसके और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है दोनों सेनाओं का वर्णन और फिर अर्जुन का विषाद योग। विषाद मीन दुख, संकट, समस्या। वो दुख, वो संकट जिस धर्म संकट में उस समय अर्जुन फंस चुका था। तो आइए जानते हैं अर्जुन के विषाद योग के श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवेता जुजुत्सवः माम का पांडवाच्चे एव किम कुर्वत संजय। अर्थात जहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल में हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, वह मन से अंधे नहीं थे। वह जानते थे कि वह अधर्म के पक्ष में है और धर्म के पक्ष में तो स्वयं श्री कृष्ण थे और धर्म पांडवों के पक्ष में था। शांति और युद्ध में से धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर युद्ध का चुनाव किया था। उसको भली भांति ज्ञात था कि इस युद्ध को जीतना संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी धर्म पर अधर्म की विजय नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर हम आज के युग की, मेरी और आपकी बात करें तो जब भी हम कोई गलत कदम उठाते हैं, कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो हमें अंतर्मन से एक बार जरूर पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है और इसका नतीजा भी गलत ही होगा। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ।
धृतराष्ट्र के मन में यही धर्म संकट चल रहा है कि अधर्म का पक्ष लेने के कारण अब उसका परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 1 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2। इससे पहले हमने श्लोक 1 में जाना कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इसका जवाब संजय धृतराष्ट्र को दूसरे श्लोक में देते हैं। संजय के वचन थे, द्विष्ठा तु पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगमय राजा वचन अब्रवीत। अर्थात संजय युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन युद्ध भूमि में स्थित पांडु पक्ष की सेना को देखकर द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्या बताया, इसका उल्लेख हमें श्लोक 3 में मिलेगा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिस वजह से वो युद्ध भूमि से दूर रहते हुए भी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकता था। संजय जो देख रहे थे सिर्फ वही बता रहे थे, इसके अलावा वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे थे। वो सिर्फ युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बयां कर रहे थे। यानी कि जिस तरह हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं सेम टू सेम, उसी तरह संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का जो भी घटना घटित हो रही थी वर्ड टू वर्ड बता रहे थे। ये संजय की ही दिव्य दृष्टि का कमाल है, जिसकी वजह से हमें गीता जैसे महान ग्रंथ का ज्ञान सुनने को मिला। युद्ध भूमि में दुर्योधन पांडवों की सेना का बल देखकर परेशान हो गया था, जिसकी वजह से वह सेना का व्याख्यान करने के लिए गुरु द्रोण के पास गया था। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या या कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। हम सब अपनी डिवाइन विजन दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके, दूरदर्शिता का प्रयोग करके और धर्म के पक्ष में रहकर अधर्म का साथ ना देकर परिणाम को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जीवन में कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम शांत रहें तो हर परेशानी का समाधान मिल जाता है। हम अपनी डिवाइन विजन का प्रयोग करके धर्म का साथ देकर और अधर्म का साथ ना देकर परिस्थितियों के परिणाम को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अर्थात अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो कम से कम किसी का बुरा ना करने में तो हम समर्थ रहें। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी का अधिकार ना छीने, ये तो हमारे वश में है। इन्हीं अधिकारों की मांग थी महाभारत, और इन अधिकारों को प्राप्त करने का मार्ग है श्रीमद् भागवत गीता। निर्णय अब आपका है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 2 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। अभी तक हमने श्लोक 2 में जाना कि दुर्योधन पांडु सेना को देखकर द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। अब श्लोक 3 में हम जानेंगे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर क्या वचन कहता है। पश्य एताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतीम चमुम व्यूडाम द्रुब्ध पुत्रेनम तब शिष्य धीमता। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर यह वचन कहता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को कहा कि हे गुरु द्रोण, आप अपने समक्ष खड़ी हुई पांडु सेना को देखिए। इस पांडु सेना के व्यू को आपके ही शिष्य द्रुब्ध पुत्र धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है। धृष्टद्युम्न ही इस सेना का सेनापति है। उसी की नीति के अनुसार ये विशाल सेना इस व्यूह आकार रचना में हमारे समक्ष खड़ी हुई है। व्यूह आकार का मतलब ये हुआ कि किसी विशेष प्रकार के सेना के सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। सेना का व्यू कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि विपक्ष दल का कोई भी सेना का योद्धा उस व्यू में प्रवेश न कर पाए। अगर किसी भी योद्धा ने उस सेना के व्यू में प्रवेश कर लिया तो उस व्यू से बाहर निकलना उसके लिए बिल्कुल ही असंभव था।
इसी प्रकार जब हम किसी समस्या को या शत्रु को अपने समक्ष देखते हैं तो हमारे मन में भी यही विचार आता है, ये शत्रु या फिर ये समस्या ये तो बड़ी ही विकराल है। अगर हम कुछ कर गुजर कर इसमें घुस भी गए या फिर इसके सामना करने के लिए हमने हस्तक्षेप कर भी लिया तो क्या इससे बाहर हम आ पाएंगे? क्या इस समस्या पर हम विजय पा पाएंगे? और इसी प्रकार की सोच से इस समय दुर्योधन गुजर रहा था। हम सब जानते हैं कि सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है, लेकिन नकारात्मक सोच हर समाधान के आगे एक नई समस्या खड़ी कर देती है। दुर्योधन शकुनी की सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता था। अब निर्णय आपका है कि अपना मार्गदर्शक, अपना आइडल, अपना सलाहकार आप किसे चुनना चाहते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 3 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्लोक 3 में हमने जाना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाके पांडु सेना के बनाए हुए व्यूह आकार रचना के बारे में बताता है। अब अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6 में हम जानेंगे कि दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडु सेना के सेना नायकों के बारे में क्या बताता है। अतर शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुदान विराटा चे द्रुब्ध चे महारथः दुष्टकेतु चिकीताना काशी राजा च वीरवान पुरुजीत कुंती भोजा च शैब्य च नरपुंगवः युद्धमन्यु च विक्रांत उत्तमोजा च वीरवान सौभद्रे द्रौपदया च सर्वे एव महारथ। अर्थात इन 3 श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर पांडु सेना के महानायकों के नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने विपक्ष में खड़े हुए योद्धाओं को, उसकी सेना को, उसके बल को जांचते हैं और परखते हैं। यही काम इस समय दुर्योधन कर रहा है। अर्थात जब भी कोई समस्या आपके समक्ष प्रकट होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आप उस समस्या का एनालाइज करते हो कि इस समस्या का क्या आकार है, कितनी विकट परिस्थितियां इस समस्या की वजह से खड़ी हो सकती हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है, युद्ध करने में अर्जुन और भीम के समान सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत, कुंतीभोज और पुरुषों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है चाहे शत्रु हो या शत्रु जैसी कोई समस्या, हमें अपनी समस्या या शत्रु के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। उसके हर अंग, हर पार्ट से हमें वाकिफ होना चाहिए। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या भी ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। एक बात हमेशा याद रखिए, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अब निर्णय आपका है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, किस पथ पर चलना है, दुर्योधन बनकर शकुनी के पथ पर या अर्जुन बनकर श्री कृष्ण के पथ पर। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 4, 5 और 6 संपूर्ण हुए। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 7। इससे पहले हमने श्लोक 4, 5 और 6 में जाना दुर्योधन श्री गुरु द्रोणाचार्य जी को पांडु सेना के सभी सेना नायकों के बारे में बता रहा था। अब श्लोक 7 में हम जानेंगे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी पक्ष के सेना नायकों के बारे में क्या कहता है। अस्माकं तु वशिष्ठाये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्राह्मीमिते। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोण जी से कहता है, हे आचार्य, हमारी पक्ष में भी बड़े बड़े सेना नायक हैं। आपने पांडु पक्ष के सभी सेना नायकों के बारे में तो मुझसे जान लिया, अब जरा हमारे पक्ष में जो सेना नायक हैं
उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को पांडु सेना दिखाने के बाद अपनी सेना में जो भी सेनापति, जो सेना नायक हैं, उनके बारे में बताना चाह रहा है। हमारी जिंदगी में भी समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद हमारे अपने पक्ष में हमारे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, हमारी क्या मजबूती है, इसका आकलन करना भी बहुत जरूरी है ताकि उस समस्या पर विजय प्राप्त की जा सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमें ही करना पड़ता है। अगर कोई दूसरा हमारी सहायता करेगा तो वो केवल हमें सुझाव या सलाह ही देगा। समय बदलता है, हमेशा बदलता रहेगा। जिंदगी में हर समस्या ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़ा सा इंतजार करने पर वो हमेशा हरी हो जाती है। इसी प्रकार जिंदगी में जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसका धैर्य से, शांति से और प्रयास करते रहें तो वो समस्या हमेशा हल हो जाएगी। तो अब निर्णय आपका है कि आपने किस पथ पर चलना है, दुर्योधन बनकर शकुनी के पथ पर या अर्जुन बनकर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के साथ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 7 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राम। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 8। इससे पहले 7वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी का ध्यान अपनी सेना के सेना नायकों की तरफ आकर्षित करता है। अब श्लोक 8 में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के सेनापतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्त तथा एव च। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को बताता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, मेरा मित्र कर्ण, हमारे कुलगुरु कृपाचार्य, मेरा भाई विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा ये सदैव ही विजयी रहे हैं। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण को ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे संसार में आपके और पितामह भीष्म के समकक्ष कोई भी योद्धा नहीं है। अगर आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करें तो तीनों लोक में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो आपको परास्त कर सके और जिस पर आप दोनों विजय ना पा सकें। आप दोनों के पराक्रम की बातें तो पूरे यज्ञ में प्रसिद्ध हैं। पितामह भीष्म वो तो ब्रह्मचारी हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है, और आचार्य कृप वो तो चिरंजीवी हैं, और आपका पुत्र अश्वत्थामा वो भी चिरंजीवी है, और तीनों लोक में आपके समान धनुर्विद्या का ज्ञाता और कोई नहीं है। और मेरा मित्र कर्ण वो चाहे तो पूरी सेना पर अकेला ही विजय प्राप्त कर सकता है, और मेरा भाई विकर्ण वो एक शूरवीर होने के साथ साथ एक धर्मात्मा भी है। भूरिश्रवा वो भी एक बहुत बड़ा शूरवीर और धर्मात्मा है। हमारी सेना में शूरवीर और धर्मात्माओं की कोई कमी नहीं है, परंतु पांडु पक्ष में एक भी चिरंजीवी नहीं। जिस तरह हम प्रॉब्लम को देखते हुए रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार इस समय दुर्योधन अपनी और शत्रु पक्ष की सेना में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी विषयों पर विचार कर रहा है। किसी भी चुनौती या समस्या को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर पहलू को अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि उस समस्या को सॉल्व करते टाइम, उस समस्या से जूझते टाइम हमें कोई भी सरप्राइज ना निकल कर मिल जाए। यदि उस सरप्राइज से हम अचंभित हुए तो हमारी हार निश्चित है। मेहनत से समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। समस्या के बारे में सोचने से हमेशा बहाने ही मिलते हैं, और समाधान के बारे में सोचने से हमेशा रास्ते मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि समस्या अपने भाई बंधुओं में हो तो उस समस्या का समाधान ढूंढिए, उस समस्या का न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में हमेशा एक ही पक्ष खुश रहता है और समाधान में दोनों पक्ष खुश होते हैं। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 8 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे।
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9। इससे पहले श्लोक 8 में हमने जाना कि दुर्योधन गुरु द्रोणा जी के पास जाकर अपने सभी सेनापतियों के बारे में बता रहा है। गुरु द्रोण को दुर्योधन ने बताया कि उसकी सेना में आचार्य कृप, उसका भाई विकर्ण, मित्र कर्ण, पितामह भीष्म और स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो सभी युद्ध कला में निपुण हैं। आगे श्लोक 9 में दुर्योधन कहता है, अन्य च बहवः शूरा मध्य अर्थे त्यक्त जीविता ना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन बड़े गर्व से गुरु द्रोणाचार्य को कहता है, इस युद्ध भूमि में मेरे पक्ष में मेरे लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए और जीने की इच्छा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। और यही नहीं, मेरे सारे योद्धा अलग अलग प्रकार के सभी शस्त्रों में संपन्न हैं और सबके सब युद्ध करने में निपुण हैं। दुर्योधन के सभी साथी दुर्योधन के एक इशारे पर मरने के लिए तैयार हैं। ये सोचकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोण को कहता है कि अभी तक मैंने जितने भी शूरवीरों के नाम लिए हैं, इसके अतिरिक्त भी मेरी सेना में बहुत सारे शूरवीर हैं, जैसे कि वहलीक, शल्य, जयद्रथ, ये सभी पराक्रमी हैं और ये सभी मेरी भलाई के लिए अपने जीने की इच्छा त्याग कर इस युद्ध भूमि में आए हैं। ये युद्ध भूमि में मर चाहे जाएंगे, लेकिन कभी भी अपनी पीठ दिखाकर पीछे नहीं भागेंगे। और इससे ज्यादा इन सब की मैं आपके सामने क्या ही कृतज्ञता करूं। दुर्योधन जहां बहुत प्रसन्न हो रहा है, वो जानता है कि उसके साथी उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार जिस समय हम किसी मुसीबत में होते हैं या किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तब जानने वाली बात यह है कि उस समय हमारे साथ कौन होता है। उस समय हमारे साथ होती है हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत, हमारी कुशलता, हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रिय बंधु, हमारे रिश्तेदार। इस समय जिस तरह दुर्योधन के साथी दुर्योधन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, इसी प्रकार जब कभी भी आप मुसीबत में होंगे या आप किसी समस्या से जूझ रहे होंगे, उस समय आपको चाहने वाले, आपके प्रेमी, आपके भाई बंधु, आपके सगे संबंधी, जिनको आपकी फिक्र है, वो हर समय हर घड़ी में आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि इंसान हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। इस दुनिया में इंसान अपने जैसा इंसान ढूंढ लेता है। और समस्याओं से बचने का सबसे आसान और कारगर सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि उन समस्याओं का समाधान करना। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में समस्या सिर्फ दो ही कारणों से होती है। एक कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, दूसरा हम कोई कार्य नहीं करते और सिर्फ सोचते रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10। इससे पहले श्लोक 9 में हमने जाना कि दुर्योधन गुरु द्रोण को अपनी सेना के सेनापतियों की सभी विशेषताएं बताता है। श्लोक 10 में दुर्योधन गुरु द्रोण को अपने और पांडु सेना के संरक्षण के बारे में बता रहा है। अपर्याप्तम तत्समाकम बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तुम अतिशाम बलम भीम अभिरक्षितम। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण को कहता है कि हमारी सेना पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है। पितामह भीष्म अस्त्र और शस्त्र कला में निपुण है और उनके द्वारा संचालित की गई सेना की विजय तो निश्चित ही है। और दूसरी तरफ पांडु सेना भीम द्वारा संरक्षित है, जो शक्ति और युक्ति दोनों में ही सीमित है। इस श्लोक में दुर्योधन के भाव ये हैं कि भीष्म के संरक्षण में पांडु सेना पर हम तो पल भर में ही विजय प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन के शब्दों से ये प्रतीत हो रहा है कि इस समय दुर्योधन अपने घमंड की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आपको किसी समस्या से जूझते समय इस प्रकार कभी नहीं करना है।
कभी भी नहीं करना है। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो अकेले ही पूरी पांडव सेना को नष्ट करने में समर्थ है तो इतना बड़ा महायुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। युद्ध जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर किसी चुनौती या समस्या को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो वो हमारा विश्वास या आत्मविश्वास हो सकता है। यदि किसी समस्या को देखकर आपको ऐसा लगा कि इस समस्या को आपके सिवा और कोई हल कर ही नहीं सकता या आप अकेले ही इस समस्या को हल करने में सक्षम हैं, तो वो आपका आत्मविश्वास नहीं, वो आपके घमंड का रूप ले लेगा। जैसे ही हमारा आत्मविश्वास घमंड का रूप धारण कर लेता है, उसी समय हमारी हार पहले ही निश्चित हो जाती है। घमंड बड़ा ही नकारात्मक है, इससे हमेशा सभी को नुकसान ही पहुंचता है। इसके विपरीत आत्मविश्वास से और आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति से हर कोई प्रभावित होता है। घमंडी व्यक्ति तो हमेशा मनमुटाव और झगड़ों का ही कारण होता है। ऐसे कुछ वाक्य हैं जो घमंड और आत्मविश्वास इन दोनों में अंतर प्रकट करते हैं। जैसे कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। मैं सही हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। मेरे सिवा और कोई भी सही नहीं है, ये मेरा घमंड है। मेरा तरीका सही है, ये मेरा आत्मविश्वास है। मेरा एकमात्र ही तरीका सही है, मेरे सिवा सबका तरीका गलत है, ये घमंड है। मैं इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। मुझसे बेहतर इस कार्य को कोई नहीं कर सकता, ये मेरा घमंड है। घमंडी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है और अपनी इसी आदत के कारण वह दूसरे व्यक्तियों के मन को भारी पीड़ा और ठेस पहुंचाता है। जबकि इसके विपरीत आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति सभी को एक समान अपने साथ लेकर चलते हैं। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा उचित कार्य करता है। और दूसरी ओर घमंडी व्यक्तियों के लिए अपनी गलती मानना ये सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी सृष्टि में उनसे उत्तम तो और कोई है ही नहीं। इसी प्रकार निर्णय आपका है। आपने दुर्योधन के घमंड को चुनना है या अर्जुन के आत्मविश्वास को। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11। इससे पहले हमने जाना कि श्लोक 10 में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी और पांडु सेना के सभी सेनापतियों का व्याख्यान बताता है। श्लोक 11 में हम जानेंगे कि दुर्योधन गुरु द्रोण को क्या कहता है। अजनिषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवते सर्वे एव ही। दोनों पक्षों का वर्णन करने के बाद दुर्योधन अपनी सेना को कहता है कि आप अपने मोर्चों पर अडिग खड़े रहकर चारों तरफ से पितामह भीष्म का रक्षण करें, क्योंकि ये सत्य है कि हम उसी व्यक्ति का रक्षण सबसे ज्यादा करते हैं जिसकी महत्ता हमारे जीवन में सबसे अधिक होती है। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए इस समय भीष्म पितामह एक मजबूत कड़ी है। जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में अडिग खड़े हैं, तब तक पांडवों का कौरवों पर विजय पाना संभव नहीं है। इसलिए अपनी बहुमूल्य वस्तु को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए जब तक आप अपने मुकाम पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। अब आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया, क्योंकि सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते। अपने वो होते हैं जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ अडिग खड़े रहते हैं। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत उसको बनाने वाले को ही पता होती है। वही जानता है कि इसकी क्या कीमत है, इसको कैसे संभालना है, इसको कब तक संभालना है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को जानने के बाद भी आपको तकलीफ पहुंचाता है, वो व्यक्ति कभी आपका अपना नहीं हो सकता। इस समय ऐसा ही दुर्योधन कर रहा है।
द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जी के साथ। इसलिए दोस्तों, अगर रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कीजिए, क्योंकि पेड़ों के सूख जाने के बाद उनको पानी देने से हरियाली कभी हासिल नहीं होती। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 12। इससे पहले श्लोक 11 में हमने जाना कि दुर्योधन गुरु द्रोण के सामने कौरव और पांडव सेना की शक्तियों का व्याख्यान करते हुए उसका वर्णन करता है। आइए अब जानते हैं श्लोक 12 में संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद उच्चे शंखम ददमो प्रतापवान। अर्थात जब दुर्योधन की बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो पितामह भीष्म समझ गए कि दुर्योधन का मनोबल द्रोणाचार्य की प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण कम होता जा रहा है। दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके मन में उत्साह पैदा करने के लिए पितामह भीष्म ने अपने शंख से सिंह की दहाड़ के समान बहुत ही भयंकर नाद किया, अर्थात बड़े ही भयंकर स्वर के साथ शंख बजाया। अर्थात उनके शंख का स्वर बहुत ही भयंकर था। शंख की ध्वनि सुनकर दुर्योधन के मन में एक हर्षोल्लास और उत्साह पैदा हो गया, और दुर्योधन के मन में उत्साह देखकर पूरी कौरव सेना हर्ष उल्लास से उत्साहित हो उठी। अगर हम बात करें भीष्म पितामह की, तो वह बड़े ही प्रतापवान थे। एक समय अकेले ही वह अपने भाई चित्रवीर्य के लिए काशी राज की तीनों बेटियों को उनके स्वयंवर से हरण करके ले आए थे। उस समय कई राजाओं ने अपने शस्त्र बल से भीष्म को रोकने की चेष्टा की, लेकिन भीष्म के बल के आगे सभी असफल रहे। अपने गुरु परशुराम के भी आगे उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उनके इसी प्रताप का, इन्हीं बातों का क्षत्रियों के ऊपर बहुत प्रभाव था। जिस समय अर्जुन के द्वारा बाण चलाए जाने के बाद भीष्म जी शरशैया पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, अगर शस्त्र धर्म के बारे में कोई भी शंका हो तो आप भीष्म जी से पूछ लीजिए, क्योंकि ज्ञान का सूरज अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी अपने इस शरीर को त्याग रहे हैं। यहाँ एक जानने योग्य बात है, जिस प्रकार पितामह भीष्म के शंख की ध्वनि से दुर्योधन के मन में उत्साह पैदा हुआ, ये उत्साह बहुत जरूरी है अपने रोजमर्रा की चुनौतियों, समस्याओं और अपने अंदर हर रोज चलने वाली महाभारत की युद्ध से विजय प्राप्त करने के लिए। आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है? आत्मविश्वास पैदा होता है आत्म परिचय से, और जब तक आत्म परिचय नहीं होता तब तक आत्मविश्वास कभी पैदा नहीं हो सकता। परंतु आत्मविचार या अपना परिचय प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है, कभी इस पर विचार किया है? सोचिए, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अपना क्या परिचय देते हो? मैं इसका भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, माँ अथवा बाप हूँ। तो क्या ये हमारा परिचय है? मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और भी बहुत कुछ जो भी आपकी पहचान को दर्शाता है। वही उत्तर वे अपने समक्ष खड़े प्रश्न पूछने वाले को देते हैं। हम स्वयं को हमेशा समाज की दृष्टि से ही देखते हैं। यदि हमारी पहचान ही किसी दूसरे से है, तो हमारे विचार हमारे कैसे हो सकते हैं? और यदि विचार ही अपने नहीं, तो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? अपने अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्या परिचय है मेरा। किंतु सबसे पहले आपका मन भी वही कहेगा जो लोग आपसे कहते हैं या आप लोगों से कहते हो। यदि समाज की दी हुई पहचान को छोड़कर थोड़ा और गहराई से चिंतन करें, थोड़ा और गहराई से विचार करें, तो आपका मन क्या कहेगा, क्या उत्तर देगा? अवश्य ही हमारा मन कहेगा कि मैं वो हूँ जो सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, मैं वो हूँ जो सबसे ज्यादा धन अर्जित करेगा, मैं वो हूँ जो कभी नहीं हारेगा,
मैं वो हूँ जो सब पर विजय प्राप्त करेगा। हमारा मन हमारी पहचान बनाएगा हमारी इच्छाओं पर, लेकिन इच्छाएं तो हमेशा ही बढ़ती रहती हैं। आज एक चीज़ मिली है, दो और इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। इच्छाएं तो कभी पूर्ण ही नहीं होती। तो इस प्रकार हमारी पहचान तो हमेशा ही अधूरी रहेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि अपने आप को पहचाना कैसे जाए? वास्तव में हमें हमारा परिचय कैसे प्राप्त होगा? हमारी पहचान वास्तव में ना तो वो है जो समाज हमें देता है और ना ही वो है जो हमारी इच्छाओं के कारण हम ओढ़ लेते हैं। कुछ और गहराई से सोचने पर हमें हमारी पहचान मिलती है। हमें हमारा हृदय उत्तर देता है, मैं भयभीत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं कंजूस हूँ, मैं आलसी हूँ अथवा हर कार्य को करने में कुशल हूँ, या फिर मैं खुश हूँ या उदास हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ या मैं आज़ाद हूँ, मैं लालची हूँ या मैं दयालु हूँ। हमने जाना कि वास्तव में हमारा असल परिचय हमारे हृदय की भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्य, हमारी सारी गतिविधियाँ, हमारी सफलता, हमारी असफलता, ये सारी हमारी भावनाओं से ही निर्मित होती हैं। क्या ये सत्य नहीं है? आप ध्यान देना, जब हम अपना सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं, जब हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक डरा हुआ इंसान हूँ या मैं एक साहसी इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, तब आप अपने आप को, अपने परिणाम को, अपने निर्णय को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप बुद्धिपूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि आपने क्या खोना है और क्या पाना है। खुद को जान लेने के बाद, खुद की अच्छाइयाँ, खुद की बुराइयाँ, खुद की कमियाँ और खुद की विशेषताएं जान लेने के बाद हम किसी भी कार्य के लिए आत्मविश्वास से खड़े हो सकते हैं। अर्थात जिस समय हमें अपनी सच्ची पहचान प्राप्त होती है, उसी समय सच्चा और पक्का आत्मविश्वास हमारे अंदर जन्म लेता है। और आत्मविश्वास ही जीवन की कुंजी है, इस बात पर विचार जरूर कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 12 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13। इससे पहले हमने श्लोक 12 में जाना कि पितामह भीष्म के शंखनाद के बाद दुर्योधन के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ। आइए अब हम जानते हैं संजय श्लोक 13 में धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं। ततः शंखा च वैर्य च पनव आनक गोमुखा सहसा एव अवेहनहंत स शब्द तुमुल अवबता। अर्थात श्लोक 13 में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भीष्म पितामह के शंखनाद करने के बाद कौरव सेना की तरफ से शंख, नगाड़े, डोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे। इन सभी में युद्ध की हुंकार थी। युद्ध बहुत ही भयंकर होते हैं, युद्ध कभी भी मनोरंजक नहीं होते। और महाभारत तो संसार के इतिहास में होने वाले सबसे महाभयंकर युद्ध का आरंभ था। और कौरव सेना के शंखों का नाद और नगाड़ों की स्वर बड़े ही भयंकर थे। एक बात हमेशा याद रखिए, हर युद्ध, हर समस्या, हर चुनौती अपने साथ नए किस्म के हालात लेकर आती है। और उन्हीं समस्याओं, चुनौतियों और उन हालातों से निपटने के लिए हमें जो जरूरी बन सके वो तैयारियां करनी पड़ती हैं, सही निर्णय लेने पड़ते हैं। और हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है। और निर्णय हमेशा अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए हुए निर्णय ही हमारे भविष्य में आने वाले सुख और दुख को निर्मित करते हैं। हमारे भविष्य ही क्या, हमारे परिवार का भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, वो भी हमारे आज के निर्णयों पर आधारित होता है। एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई समस्या समक्ष आती है, उस समय मन अनिश्चितता से भर जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। डिसीजन लेने का वो समय बन जाता है एक युद्ध, और हमारा मन
उस समय रूप धारण कर लेता है एक युद्ध भूमि का। यहाँ हम गलती क्या करते हैं कि अधिकतर निर्णय हम जो लेते हैं वो दुविधा का सॉल्यूशन करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी मन की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन की शांति के लिए लेते हैं। एक बात विचार कीजिए, क्या कोई व्यक्ति दौड़ते हुए खाना खा सकता है? मन से पूछिए, उत्तर मिलेगा नहीं। जब एक व्यक्ति दौड़ते हुए खाना नहीं खा सकता तो युद्ध से जूझता हुआ ये मन कैसे कोई सही डिसीजन ले सकता है? वास्तव में जब भी कोई शांत मन से कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए डिसीजन लेता है तो वो अपने भविष्य में कांटों का वृक्ष बोता है। और वही कांटों भरा वृक्ष इस समय दुर्योधन लगा बैठा है। दुर्योधन ने सिर्फ अपने मन की शांति के लिए पांडवों को बड़ी सभा में अपमानित किया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की योजना बनाई। ये सिर्फ उसकी मन की शांति के लिए था और उसके मन की शांति के लिए बोया गया कांटों का वृक्ष ही है जो अब महाभारत का रूप ले बैठा है। इसलिए कभी भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले विचार जरूर कीजिए कि क्या जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो दुविधा को ख़त्म करने के लिए है या सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए। क्योंकि जो भी डिसीजन केवल मन की शांति के लिए किया जाएगा वो एक नई मुसीबत, एक नई समस्या पैदा करके हमारे समक्ष रख देगा। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14। इससे पहले श्लोक 13 में हमने जाना, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पितामह के शंखनाद के बाद कौरव सेना ने अपने अपने शंख और नगाड़े बजाए। अब आइए जानते हैं श्लोक 14 में संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं। ततः श्वेते हये जुगते महते सये नंदन स्थितो माधवा पांडवा चे दिव्य शंख प्रधूमतः। अर्थात कौरव सेना के शंखनाद के बाद सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। उनके शंख का नाद भी बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही भयंकर था, जिसके नाद से दुर्योधन के मन में एकदम से भय की उत्पत्ति हुई। इससे हमें जानने को मिलता है युद्ध में जब भी तैयारी होती है तो तैयारी दोनों तरफ से होती है। इससे पहले हमने जाना कि कौरवों ने अपने शंखनाद किए। अब उनको उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंखों का नाद किया है, अर्थात अपने अपने शंख बजाए हैं। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपने और अपनी सेना को भरोसा देता है और उसमें उत्साह उत्पन्न करता है। युद्ध भूमि में युद्ध के आरंभ से पहले शंख बजाने का मकसद था अपने अपने पक्ष को उत्साहित करना। यदि आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें, यानी कि खुद को किसी कार्य के लिए मोटिवेट करने की सोचें, तो इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे एक व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी से करवाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। यदि हम किसी को मोटिवेट करने की बजाय उसको ये कह दें, उसकी कमियां गिनाएं, उसको मोटिवेट करने की बजाय हम कहें कि मैंने तो गलती कर दी ये कार्य तुझे देकर, तुम तो इसके लायक ही नहीं हो, तो मेरा विश्वास कीजिए अगर वो बंदा पूरा एक्सपर्ट भी होगा उस कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी जहाँ उसका मनोबल गिरा, जहाँ पर आपने उसको डीमोटिवेट किया, उसी समय वो असफलता के राह पर चला जाएगा और चाह कर भी उस कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से हमने कोई कार्य करवाना है, कार्य करते समय या उससे पहले अगर हमने उसको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर दिया भी तू इस कार्य को कर सकता है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तो यकीन मानिए अगर वो उस काबिल नहीं भी होगा तब भी वो अपना 100% देकर उस कार्य को आपके अकॉर्डिंग करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा और किसी न किसी तरह से वो परिणाम आपके पक्ष में लेकर ही आएगा। महाभारत के युद्ध भूमि में हमें एक बड़ी ही अच्छी उदाहरण देखने को मिलती है। श्री कृष्ण हर पथ पर
अर्जुन को समय समय से ज्ञान देकर, उपदेश देकर उसको मोटिवेट करते थे, जिससे अर्जुन का उत्साह बढ़ता था और वो विजय ही प्राप्त करता जाता था। दूसरी तरफ कर्ण भी कोई कम योद्धा नहीं था। उसके सारथी शल्य की नकारात्मक बातों की वजह से हमेशा ही उसका मनोबल गिरता जाता था। इसीलिए जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, तो उसका मनोबल अपने आप ही बढ़ जाता है और वह अपनी पूरी शक्ति से कार्य करने के लिए जुट जाता है। जब हम किसी को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं या किसी के किए हुए कार्य का सम्मान नहीं करते, तो चाहकर ना चाहकर हम उस व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं। हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को अपमान और आलोचना करने में बहुत मज़ा आता है और कुछ तो लोग आलोचना करने की अपनी आदत को एक आम सी बात समझकर चलते हैं। वो आलोचना, वो अपमान व्यवहारिक है या नहीं है, इस बात को जाने बिना, कोई विचार किए बिना किसी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। वैसे समाज हमें आलोचना का अधिकार तो देता है और आप भी जरूर ऐसा करते होंगे, लेकिन एक बात आप भूल जाते होंगे कि इस आलोचना में आत्म आलोचना यानी सेल्फ एनालिसिस भी शामिल है या नहीं। क्या कभी हम अपनी आलोचना करते हैं? क्या कभी हम अपने किए हुए कार्यों का विवेचन, उनका एनालिसिस करते हैं? आलोचना का मूल अर्थ है किसी भी व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों दोषों को अच्छी तरह से विचार कर उसके मूल्य महत्व का आकलन करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ किसी के भी ऊपर एक तरफा आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, केवल कमियां ही गिनाते हैं। इसे भी हम आलोचना ही कहते हैं ना। किसी से भी कोई भी प्रश्न करके उसको गलत साबित करना, वो हम करते हैं और करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हम हमेशा दूसरों की ही गलतियां ढूंढते हैं, कभी अपनी गलतियों पर गौर नहीं करते और ना ही हम पसंद करते हैं कि हमारी गलती हमें कोई बताए, क्योंकि सत्य तो ये है कि आलोचना के नाम पर हर व्यक्ति निंदा और विरोध ही करता है, सत्य नहीं बताते और ना ही दूसरों का सत्य एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के मॉडर्न युग में अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है सम आलोचना की, यानी सेल्फ एनालिसिस की। जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं? जो दूसरे व्यक्ति ने किया क्या मैं इससे अच्छा कर सकता था, या उसने अच्छा कर दिया और मैंने फिर भी उसको डिमोटिवेट कर दिया, उसकी आलोचना कर दी, उसकी गलती को समझाने की बजाय सिर्फ उसको उसकी गलती दिखाई, उसको सही रास्ता नहीं दिखाया। महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि व्यक्ति अपनी पीठ खुद नहीं देख सकता, यानी कि अपनी कमियों को कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको उसकी पीठ दिखाता है, यानी उसकी गलतियां बताता है, तो वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि दूसरों की कमियां और गलतियां गिनाते समय हम अपनी कमियों और गलतियों के मामले में निश्चिंत ना हो जाएं, क्योंकि कबीरदास ने कहा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलियो कोय, जो मन देखा आपना ते मुझसे बुरा न कोय। यानी कि दुर्भावना से बढ़कर कभी किसी की आलोचना ना करें, बल्कि सद्भावना से बढ़कर सही राह दिखाने के लिए सब आलोचना यानी अगले व्यक्ति को मोटिवेट करें। आज की कही हुई बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 15, 16, 17 और 18। इसमें हम जानेंगे कि पांडु सेना की तरफ से कौन कौन से शंख बजाए गए। पंचजन्यम ऋषि के ईश, देवदत्तम धनाजय, पुंड्रम दद्वो महाशंखम, भीम कर्मा वृका उदर। अर्थात श्री कृष्ण द्वारा पंचजन्य शंख बजाया गया, अर्जुन द्वारा देवदत्त नाम का शंख बजाया गया और पौंड्र नाम का शंख भीम द्वारा बजाया गया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थात युधिष्ठिर ने अपना अनंत नामक
शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्य च पर इषुआसा शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराट सात्यकी च अपराजिता द्रुब्ध द्रौपद्या च सर्वे च पृथ्वीपते सौभद्रा च महाबाहु शंखान ददम पृथक पृथक। अर्थात महान धनुर्धर विराट, सात्यकी, द्रुब्ध, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु आदि सब ने अपने अलग अलग शंख बजाए। महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग लेना चाहता था। ऐसे मौके को कोई भी योद्धा छोड़ना नहीं चाहता था। हमारे लिए सोचने वाली बात तो ये है कि सच्चा योद्धा तो वो होता है जो हर परिस्थिति में किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। युद्ध को चाहे आप जीवन माने, चुनौती माने, चाहे जो भी माने, लेकिन हमेशा उसके लिए तैयार रहे। इसीलिए हर योद्धा शंख बजा बजाकर अपने उपस्थित होने का आभास करवा रहा है। इसी प्रकार हमें भी समाज में अपनी उपस्थिति का समय समय पर आभास कराते रहना चाहिए। हमेशा ही अपने मन में रक्षा की भावना रखनी चाहिए। हमेशा ही दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। हर व्यक्ति की एक सामाजिकता होती है, चाहे देवी देवता हो या राक्षस असुर, कोई भी सामाजिकता के प्रति इस मर्यादा से अछूता नहीं रह सकता। अब जानने की बात यह है कि सच्ची सामाजिकता क्या है। ये प्रश्न हर युग में, हर काल में उठता रहा है। किसी ने समाज के लिए क्या किया, समाज ने किसी को क्या दिया, इस सामाजिकता के प्रश्न से तो भोले बाबा भी बच नहीं पाए थे। किसी के भी सामाजिक होने का आंकलन समाज के प्रति उसके लगाव के स्तर पर निर्भर करता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के वातावरण से हमें ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बहुत चीजें ग्रहण करने को मिलती हैं और बदले में हम अपने कर्म और गुणों से समाज को लाभ या हानि पहुंचाते हैं। जब कोई समाज की बड़ी सेवा करता है, बड़े परोपकार करता है, अच्छे कार्य करता है, तो समाज उसे सम्मान और पुरस्कार प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी हमारी प्राथमिकता ये भी होती है कि यदि समाज पर कोई संकट आए तो अपना फायदा या नुकसान ना देखकर समाज पर आए हुए संकट को दूर करने का प्रयत्न करें। हर काल में समाज अमृत प्राप्ति के लिए मंथन करता रहा है। इस मंथन में असुर और देवता अर्थात अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग पूरे जी जान से जुट जाते हैं। मंथन तो हमेशा अमृत की आशा से ही किया जाता है, लेकिन अमृत के साथ उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न भी निकलते हैं और निकलता है अनचाहा कालकूट विष। रत्नों और अमृत को पाने का दावा तो हर पक्ष करता है, लेकिन महाविष को पाने के लिए कोई सामने नहीं आता और ऐसे समय में जो सामने आता है वही महादेव कहलाता है। समाज के विष को ग्रहण करने के लिए आवश्यकता होती है महान सामाजिक दृष्टि की, और महादेव अपने लिए अमृत नहीं विष ही चुनते हैं। महाकवि रहीम ने कहा है, मान सहित विष खाई के शंभु वै जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। अर्थात समाज की रक्षा के लिए सम्मान के साथ विष ग्रहण किया तो समाज ने महादेव को जगदीश की उपाधि दी और राक्षस राहु ने बिना मान कपट से अमृत पिया और उसने अपना सिर कटवा लिया। अपने समाज की रक्षा के लिए विष पीकर नीलकंठ कहलाना और बिना अधिकार कपटपूर्ण अमृत ग्रहण करने का प्रयत्न करना, यही सामाजिकता के दो विभिन्न शोर हैं। हमारे सामने महादेव और राहु दोनों ही उदाहरण हैं। हम सरलता से अपनी सामाजिक भूमिका तय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज की गई बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 15, 16, 17 और 18 संपूर्ण हुए। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे। श्रीमद् भागवत गीता
अध्याय 1 श्लोक 19, 20, 21 और 22। इससे पहले हमने जाना कि पांडव पक्ष की तरफ से शंखनाद किया गया। अब हम जानते हैं कि जब पांडवों ने अपने अपने शंखों को बजाया उसके बाद क्या हुआ। स घोषो धृतराष्ट्रणा हृदयानि व्यधारयत् नव च पृथ्वी च एव तमुल अवैनो न्याद्यन्। अर्थात विभिन्न शंखों से निकली हुई ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई और इस ध्वनि ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय पर बड़ा ही भयंकर आघात किया। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वजा परव्रते शास्त्र संपाते धनुधम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहा महापते। अर्थात उस समय कपिध्वज लगे रथ पर बैठे अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए। उस समय अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा और कृष्ण से कहा, सैन्यो उव्यो मध्य रथम में अच्युत यावत् एतान निरीक्षे अहम जोद्धुकमान अवस्थितान मया सहम योध्यम अस्मिन् रणसमुद्र में। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ कृपा करके दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उसे मैं देख सकूं। उनको मैं देख सकूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए हमारे साथ युद्ध करने के लिए इस युद्ध भूमि में उपस्थित हुए हैं। इस समय दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अपने ही रिश्तेदारों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो रहा है। उसका मन करुणा और दया से भर रहा है। अक्सर आप समाज में सुनते होंगे कि वह व्यक्ति बड़ा भोला है। इतने भोलेपन के कारण ही तो लोग उसे ठगते हैं और भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख ही समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज के समय में महामूर्खता की निशानी है। जो चतुर चालाक होता है लोग उस व्यक्ति से बचकर रहने की सलाह देते हैं और जो भोला होता है उसे दुनियादारी की और चतुर और चालाक बनने की शिक्षा देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या भोला होना मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? भोला होने का अर्थ है सब कुछ भूल जाना और जो भूलेगा वही भोला होगा। और भूलने के लिए मन का निर्मल और सरल होना बहुत ही आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर समय लोभ और लाभ का गणित चलता रहेगा वह कभी भोला नहीं हो सकता। भोला सिर्फ वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और समाज का भी भूला रहे। यानी कि समाज में मान मिले या अपमान, वह व्यक्ति उसे बुलाकर अपना धर्म का कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति ये बताता है कि बिना हिसाब किताब किए भी जीवन चल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम भोलेनाथ के जीवन को भोलेपन की उदाहरण मानते हैं तो हमें एक बात सीखने को मिलती है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वह शाहन के शाह। भगवान शंकर देवों के देव है, महादेव है, यानी कि वो शाहों के भी शाह है, क्योंकि वह अपने किए के बदले कभी किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। एक जो भोले लोगों को मूर्ख समझते हैं और उनका प्रयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। दूसरे वह लोग जो भोले लोगों को भगवान तुल्य मानते हैं और उन्हें भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला तो वह है जो ना तो भगवान कहने से आनंदित हो ना ही ठग कहा जाने से व्यथित हो। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण।
एक बार भोले बाबा के भोलेपन को अपना मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। इसी प्रकार आज की कही गई बातों पर विचार कीजिए और सुखद कल की प्रतीक्षा कीजिए। तो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 19, 20, 21 और 22 संपूर्ण हुए तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 23। इससे पहले हमने जाना कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाए। अब श्लोक 23 में हम जानेंगे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा। यो तस्वमानान वपक्षे अहम जे अते अतर समागता धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवा। अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझे कृपा करके उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये तो सबको पता ही था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ सांठ-गांठ करके पांडवों के सारे राज्य को हड़पना चाहता था, और जिन लोगों ने दुर्योधन का पक्ष धारण किया था वह सब भी दुर्योधन की तरह अधर्मी ही थे। इस श्लोक में अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर ये साबित करना चाहता है कि दुर्योधन ने आज तक कभी भी कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें उसने पांडु पुत्रों को अपमानित या उनका नुकसान करने की चेष्टा ना की हो। अर्जुन का मानना है कि नियमानुसार पांडव आधे राज्य के हकदार हैं, परंतु ये दुष्ट दुर्योधन वो आधा राज्य भी हड़प लेना चाहता है। ऐसा तो दुर्बुद्धि है जो दुर्योधन, और जहां आए हुए इसके पक्ष के राजागण वो भी इसी का ही प्रिय चाहते हैं। वास्तव में तो मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने दोस्त को हमेशा अनुचित कार्य पर जाने से रोके, हमेशा उसे सही मार्गदर्शन करे। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन के मित्र दुर्योधन का मार्गदर्शन ना करके उसके बुरे कार्यों में उसका सहयोग करके उसके लिए लोक परलोक दोनों का ही रास्ता खराब कर रहे हैं। यानी कि दुर्योधन का हित किस बात में है, किस बात से दुर्योधन का लाभ होगा, किस बात से उसको राज्य मिलेगा, ये सब कुछ ना सोचकर ये राजा लोग उसके मित्रगण सिर्फ दुर्योधन का नाश करने पर ही तुले हुए हैं। इससे तो अच्छा होता कि ये दुर्योधन को सलाह देते, आधा राज्य तू रख, आधा राज्य पांडवों को दे, तो दोनों का ही लोक और परलोक सुधर जाता। देखा जाए तो मित्रता का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे चुनने के लिए हम हमेशा पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं। मित्रता के सिवा भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, इन सब का चयन हमारे हाथों में नहीं होता है, लेकिन मित्र का चयन करने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र होते हैं। कोई भी मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता सकता। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी, चाहे कोई कवि हो, चाहे कोई योद्धा, बिना मित्र के किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। यदि ये संबंध इतना शक्तिशाली है तो आवश्यक ही इसके उत्तरदायित्व भी ज्यादा ही होंगे। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सच्चा मित्र कौन है। आप कहेंगे कि वही सच्चा मित्र है जो सुख में हमारे साथ आनंद उठाए, दुख में हमारा साथ दे, हमारे दुश्मनों का विरोधी हो जाए, यही ना। परंतु जरा सोचिए, क्या सच्चे मित्र की पहचान सिर्फ यही है? सच्चे मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वह आपका विरोध करे, जहां आप गलत हैं वहां पर आपको गलत ठहराए और हमेशा आपको गलत कार्य करने से रोके। क्योंकि हमेशा याद रखिए, यदि आपके मित्र ने कोई गलत कार्य किया तो उसके पाप का भागी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार अपने कर्तव्य को पहचानिए, आज की गई बातों पर विचार कीजिए और सुखद कल की प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1
श्लोक 24 और 25। इससे पहले हमने जाना कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाए। अब श्लोक 24 और 25 में संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं वो हम आगे जानते हैं। एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सैन्यो उव्यो मध्यो स्थापित्वा रथ उत्तमं भीष्म द्रोण परमुखत स्वशाम च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन इते। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भारत वंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के सामने तथा सभी राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। इस श्लोक में शब्द आया है गुड़ाकेशो। गुड़ाकेशो के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा का अर्थ है मुड़ा हुआ और केश का अर्थ है बाल अर्थात घुंघराले बालों वाला, और इसका दूसरा अर्थ गुड़ा का अर्थात निद्रा, ईश अर्थात स्वामी। गुड़ाकेशन मतलब निद्रा का स्वामी अर्थात जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो उसी को गुड़ाकेश कहा जाता है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त की हुई थी, अर्थात इसीलिए गुड़ाकेश अर्जुन को ही संबोधित किया गया है। इस श्लोक में शब्द आया है एव मुक्ते। एव मुक्ते का अर्थ है वो व्यक्ति जो निद्रा आलस्य का गुलाम नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है और ऐसे वक्त की बात भगवान सुनते हैं, सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़े हो गए। ऋषिकेशो, इंद्रियों को ऋषिक कहा गया है। ईश का अर्थ है स्वामी अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी हो, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जो सभी इंद्रियों को आज्ञा देने वाला है, सभी का प्रेरक है। और वही ऋषिकेश भगवान अंतर्यामी श्री कृष्ण इस समय अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सैन्यो व्यो मध्य स्थापिताम रथ उत्तम, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में जहाँ खाली स्थान था उस स्थान पर बड़े ही श्रेष्ठ ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ वहाँ खड़ा किया। भीष्म द्रोण परमुखते सर्व एषा च महीक्षिताम। श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को पारिवारिक संबंध वाले पितामह भीष्म और विद्या का संबंध रखने वाले गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही समक्ष खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। श्लोक में एक शब्द आया है पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुन एते। कुरु शब्द में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने का तात्पर्य ये था कि अर्जुन के हृदय में ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब तो एक ही वंश के हैं, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, सदाचारी हों या दुराचारी, भले हों चाहे बुरे हों, है तो अपने ही संबंधी, है तो अपने ही परिवार के। इस प्रकार अर्जुन के मन में छुपा हुआ पारिवारिक मोह जागृत हो जाए और अर्जुन के मन में मोह जागने से अर्जुन परिवार के प्रति जिज्ञासु हो जाए और इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए गीता का उपदेश दिया जा सके। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने कहा पश्यतान संवेतान कुरु, नहीं तो भगवान पश्यतान धृतराष्ट्रसान समनीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने पर अर्जुन के मन में केवल युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता का प्रकटाय करने का अवसर ही ना आ पाता और अर्जुन के मन का पारिवारिक मोह भी कभी खत्म ना हो पाता।
जैसे कि शरीर पर जब कोई गंभीर फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर पहले उसे पकाने की चेष्टा करते हैं, उसके पश्चात उसे चीरा लगाकर साफ कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन के भीतर छिपे हुए मोह को उजागर करना चाहते थे, ताकि उसे जागृत करके उसे पूर्णता मिटाया जा सके। और इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मन के मोह को कुरुण पश्य कहकर जागृत करते हैं और इस मोह को आगे गीता का उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। इससे पहले श्लोक 22 और 23 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं इनको देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे। अतः जहाँ भगवान को पश्य अर्थात तू देख ले ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था। परंतु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मन में मोह जागृत करने के लिए कुरुण पश्य अर्थात इन कुरुवंशियों को देख ये शब्द कहे। पारिवारिक स्नेह और भगवत प्रेम में बहुत अंतर है। परिवार से ममता युक्त स्नेह हो जाता है और परिवार के सदस्यों के अवगुणों की तरफ कभी ख्याल नहीं जाता और ये मेरे हैं यही भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भी भक्त के प्रति विशेष स्नेह हो जाता है, जिसके बाद भगवान का अपने भक्त के अवगुणों पर कोई ख्याल नहीं जाता, किंतु ये मेरा ही है ऐसा भाव जरूर रहता है। पारिवारिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ अर्थात शरीर का मोह रहता है और भगवत प्रेम में भाव का ही स्नेह होता है। पारिवारिक स्नेह में अंधेरा और भगवान के प्रेम में प्रकाश ही प्रकाश होता है। पारिवारिक स्नेह में परिवार की और भागवत प्रेम में भगवान और भक्त की महानता होती है। रिश्तों का महत्व जानना बहुत जरूरी है। रिश्ते क्या है, क्यों है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि रिश्ता और कुछ नहीं बल्कि सूर्य और कमल का संबंध है। रिश्ता एक संबंध है सूर्य और कमल जैसा। रिश्ता एक संबंध है दूध और पानी जैसा। जैसे ही सूर्य निकलता है और कमल खिल जाता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो कमल मुरझा जाता है, बस यही रिश्ता है जो अपने होने से हमें सुख का आभास कराए और जिसके ना होने से हमें दुख का आभास हो। रिश्ता दूध और पानी की तरह है। दूध पानी में घुल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पानी दूध की उपयोगिता को बढ़ाता है और दूध पानी के मूल्य को बढ़ाता है। अगर अकेला दूध हो तो उसको पचाना और उसका उपयोग कठिन होगा, और अगर अकेला पानी हो तो उसका उतना मूल्य नहीं होगा। दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़ जाने से एक की उपयोगिता और दूसरे का मूल्य अपने आप ही बढ़ जाता है। और यही वजह है जब दूध को तपाया जाता है तो सबसे पहले पानी तपता है और पानी को अपने से दूर होता देखकर दूध में उफान आता है और वो आग को बुझाने के लिए आतुर हो जाता है। परंतु जब दूध को उफनता देख उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है तो पानी का दूध के साथ मिलन होने से दूध फिर से शांत हो जाता है। और यही रिश्ता है, यही रिश्तों का आधार है और यही रिश्तों का सार है। रिश्ता एक पौधा है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है। जड़ों से रस पूरे पौधे की हर शाखाओं को मिलता है। पौधा बढ़ता जाता है लेकिन तभी तक जब तक उसकी जड़ सलामत है। इसी प्रकार एक बीज से अनेक बीजों को प्रकट करने वाले जीवन के विस्तार का आधार है रिश्ता। और रिश्ते के इस पौधे का खाद पानी है सहिष्णुता और उदारता। सहनशीलता और उदारता का खाद पानी देकर प्रेरणा और प्रोत्साहन का उसमें खाद डालें और सिंचाई करें। रिश्ते हमेशा ही बढ़ते रहेंगे। प्रेम और अपनेपन के पुष्प खिलेंगे और सुख शांति के फल लगेंगे। लेकिन इस रिश्ते में खतरा है। इस रिश्ते में खतरा है अहंकार की आरी का और कपट की कुल्हाड़ी का। ये दोनों लग जाएं तो रिश्तों के पेड़ को काट देंगे। रिश्तों को अगर आप पौधे के रूप में देखें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें कभी कीड़ा ना लग पाए, और वो कीड़ा है पक्षपात और अहंकार का। वह असंतुष्टि और असहनशीलता का कीड़ा है।
ये नकारात्मकता का कीड़ा है। ये अगर लग गया तो रिश्तों के पेड़ को सूखने से कोई नहीं बचा सकता। और इसी का परिणाम है महाभारत। इस प्रकार आज की गई बातों पर विचार कीजिए और आने वाले सुखद कल की प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 26 से लेकर श्लोक 31 तक। श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुवंश की सेनाओं को देखने के लिए कहा था। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे श्लोक में करते हैं। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितरन अथ पितामह आचार्यान मातुलान भ्रातयन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा स्वशुसुरान सभद्र च एव सैन्यो व्योवाप। अर्थात पृथानंदन अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, ससुर, साले, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, मित्रों और शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में सभी संबंधियों को देख रहा था। अर्जुन ने देखा कि उस युद्ध भूमि में अपने अपने स्थान पर उसके पिता के समान बुरी श्रवा जैसे व्यक्ति और पितामह के समान भीष्म और सोमदत्त थे। द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के समान गुरु, शल्य और शकुनि के समान मामा, दुर्योधन जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे पुत्र जो कि दुर्योधन का पुत्र था, अश्वत्थामा जैसे मित्र और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतक हैं। अपने सभी परिवारजनों को अपने ही समक्ष खड़ा देखकर अर्जुन ने क्या किया इसका वर्णन संजय अगले श्लोक में करते हैं। तान समीक्ष्य से कौन्त्य सर्वान बंधु अवस्थितान कृपया पर्य आविष्टो विपिदान इदम अभ्रंबित। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों को इन विभिन्न श्रेणियों में देखा तो उसका मन करुणा से अभिभूत हो गया और वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। दृष्ट्वा इवं स्वजनम कृष्ण जजुत्सुम उपस्थितम संदिति मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यति बेपथु च शरीर में रोम हर्ष च जायते हस्तात तवक एव परिधते नाच शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमति इव च मेनः निमितान च पर्यामि विपरीतान केशव नाच श्रेय अनुपस्थामि हत्वा स्वजनम आहवे नाकांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखीन चा। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब यहाँ और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिखाई देता है। इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों का वध करने की ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना मैं उससे किसी प्रकार के राज्य, विजय या सुख की इच्छा रखता हूँ। इस समय अर्जुन का मन कायरता, शोक और पश्चाताप से भर गया है, जिस कारण वह आगे बढ़ने में असमर्थ है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम अपने सामने बहुत विकट समस्या को देखते हैं, उससे लड़ने की बजाय, उसका समाधान ढूंढने की बजाय, उससे डरकर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हमें अपने जीवन की हर संभव घटना से सीखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा मेंढक था। घूमते घूमते वह अपने घर से बहुत दूर निकल गया। जब उसे महसूस हुआ कि वह तो अपने घर से बड़ी दूर आ चुका है, तो उसने घर वापस जाने का निश्चय किया। लेकिन तभी बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी, जिसके बाद वह छोटा सा मेंढक डर गया। तेज बारिश काफी देर तक चलती रही और इंतजार कर करके मेंढक भी काफी थक गया। वह भूखा भी था और वह अपने घर भी जाना चाहता था और उसे अपने घर का रास्ता भी पता था,
लेकिन जा नहीं सकता था। लेकिन वह क्या देखता है, तेज बारिश के कारण रास्ते में मिट्टी में से पत्थर उभर आए हैं। ध्यान से देखने पर पता चला बारिश की वजह से बहुत सारे कीड़े इधर उधर घूम रहे हैं। रास्ते में निकले हुए पत्थर उसके लिए समस्या थे। इतने लंबे रास्ते में थकान के बाद उन पत्थरों को पार करने में मेंढक अपने आप को असमर्थ मान रहा था। इधर कीड़े मकोड़े भी उसके लिए एक समस्या का रूप धारण कर चुके थे, क्योंकि वह थकान से कमजोर हो चुका था और उसे डर था कि जब वह अपने घर की तरफ जाएगा तो रास्ते में ये कीड़े मकोड़े उसे बहुत परेशान करेंगे। इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि अगर वह घर नहीं पहुंचा तो भूख और प्यास से यही मर जाएगा। अब आप ही बताइए, इतनी सारी समस्याओं में घिरा होने के बाद वह क्या करता, उसे क्या करना चाहिए और वह क्या करेगा? क्या उसे वहां से चल देना चाहिए और अपनी जान संकट में डाल लेनी चाहिए? क्या रास्ते में जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भोजन बन जाए, या फिर जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहकर इंतजार करता कि या तो आज कोई मदद आएगी नहीं तो मौत? कुछ भी होता, लेकिन फैसला तो स्वयं उस छोटे मेंढक को ही लेना था। छोटे मेंढक ने बड़ा सोच विचार करके फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए, घर वापस चलने के लिए आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। उसे पता था कि उसे ये पत्थर की चट्टानें पार करनी है, कीड़े मकोड़ों से बचना है और अपने घर पहुंचना है। उसने अपने मन में एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को खाया, जिससे उसकी भूख शांत हुई और उसके शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। अब भोजन करने के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और छोटी छोटी चट्टानों को पार करने लगा। उसने देखा रास्ते में जिन चींटियों और कीड़े मकोड़ों से वह डर रहा था, वह स्वयं ही बरसात के पानी में बह रही थी। यदि कुछ चींटियां और कीड़े मकोड़े मेंढक के पास पहुंच भी गए तो मेंढक ने उन्हें ही अपना भोजन बना लिया और अपने आगे चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त की। इसी प्रकार मेंढक धीरे धीरे पत्थरों को पार कर रहा था और अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। जो कीड़े मकोड़े और चींटियां उसके पास आते उनको खा भी रहा था और अपने घर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही समय में सारी बाधाओं को पार करके वो अपने घर पहुंच गया। मेंढक बहुत खुश था कि वह अपने साहस और सही निर्णय से प्लानिंग करके अपने परिवार के पास दोबारा वापस पहुंच चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हमें ये तो पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन जब हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियां एक साथ घेर लेती हैं और हम खुद को उनके सामने कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन यदि हम निर्णय लें कि हमें अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना ही है और एक अच्छी योजना बनाएं तथा हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ जाएं, तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाएंगी। और अगर कुछ परेशानियां आपके समक्ष आ भी गई तो आप अपने हिम्मत और साहस से स्वयं उसको सुधार लेंगे और उनका समाधान ढूंढ लेंगे, जिससे आपके अंदर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी पैदा होगा। इसके बाद यदि कोई परेशानी या कोई समस्या बड़ी होगी तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, जिसके बाद आप स्वयं ही खुद को सभी परेशानियों का समाधान करने के योग्य मानेंगे। एक दिन आप देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आप सभी परेशानियों का, सभी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ते गए और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपके पास परेशानियों और समस्याओं से जूझने के लिए हिम्मत और साहस होगा, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति और सही योजना बनाने की योग्यता होगी। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, बढ़ चलो अपनी मंजिल की ओर, पराजित कर दो अपने समक्ष खड़ी सभी परेशानियों को। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, आपका साहस भी मायने रखता है।
क्योंकि जब हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति सफलता पाने के लिए आगे बढ़ता है तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए समक्ष खड़ी हो ही जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसा कौन है जमाने में जिसे परेशानी ना हो। जीतते वही हैं जो अपने साहस से आगे बढ़ते हुए परेशानियों को कुचलते हुए मंजिल को प्राप्त करते हैं। और ये बात भी हमेशा याद रखिए कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कोई समस्या ना हो, और संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं कि जिसका समाधान ना हो। क्योंकि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसी प्रकार आज की गई बातों पर विचार कीजिए और सुखद कल की प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 32 से लेकर श्लोक 36 तक। इससे पहले हमने जाना कि अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, किम न राज्यन गोविंद किम भोगे जीवितान्वा जेताम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोग सुखीनि च ते इमे अवस्थिना युद्धे प्राणे त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पिता पुत्र तथा एव च पितामह मातुल शशरा पौत्रशाला संबंधिन तथा एतान न हितम इच्छामि धृत अपु मधुसूदन आप ते लोकस्य राज्यस्यो हेतो किमनु महाकृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयत अस्मान् अथवा एतान अततायनि तस्मान् न अर्याभयम् हन्तुम धृतराष्ट्रायण बान्धवम् स्वजन्म ही कथम हत्वा सुखीन साम माधव। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सभी लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वह सभी इस युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब पुत्रगण, गुरुजन, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सभी संबंधी अपना धन और राज्य की इच्छा छोड़कर अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं भला इनको क्यों मारना चाहूंगा, भला ही ये मुझे मार दे। हे सभी जीवों के पालक, मैं इन सबसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हों, तो फिर इस पृथ्वी की तो बात ही रहने दीजिए। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे अत्याचारियों का वध कर भी देते हैं तो उससे भी हमें पाप ही लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही परिवार वालों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह पाएंगे। हे जनार्दन, चाहे लोभी मन वाले ये सारे लोग अपने परिवार को मारने या उसका अहित करने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम तो अपने परिवार का विनाश करने में दोष देख सकते हैं ना। हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों शामिल हों। जहां अर्जुन की व्यथा समझने योग्य है। युद्ध की बात करना तो आसान होता है, लेकिन युद्ध करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ हुआ। दोस्तों, ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है, और ऐसी सभी शंकाओं का सॉल्यूशन हमें श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के वचनों द्वारा मिलता है। ना जाने कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ होगा कि हम किसी युद्ध या किसी समस्या के समक्ष खड़े हैं और हमारी शक्ति खत्म होती जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। परीक्षा की घड़ी में भी ऐसी ही घबराहट होती है। इसी प्रकार अर्जुन का दुख भी हमारी चिंताओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे हम कोई बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, जीवन में कितने ही ऐसे मौके आते हैं जहां हम सबको अर्जुन की स्थिति में पाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि हम तो इस काम को करने के लायक ही नहीं, काम हम कर ही नहीं पाएंगे। यदि किसी परीक्षा से पहले हम खुद को डरे हुए पाते हैं तो ये तो निश्चित ही है कि हम हारने वाले हैं।
दुनिया ही खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है और ऐसे ही समय हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। जीवन का हर कार्य हम अपनों के लिए करते हैं। हमारे जीवन के सभी कार्य, सुख शांति भागदौड़ सभी हमारे अपनों के लिए ही होते हैं। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा और क्या होगी। जब भी कोई युद्ध हो रहा होता है तो वहां हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उस शत्रु को नहीं मारूंगा। युद्ध में तो हर कोई सैनिक होता है और अगर वह शत्रु पक्ष में है तो उसे मारना ही होगा। जीवन में कई बार ऐसी घड़ी भी आती है जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसी का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है और यदि हम ऐसा करते हैं तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? दोस्तों, जब कभी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या फिर झगड़ा हो रहा हो, तो उस समय ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिए। तब सोचिए कि इतना सब कुछ करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। कभी अपने मकान की दीवारों पर कान लगाकर सुनना। उन दीवारों से आवाज आती है, वह दीवारें आपस में बातें करती हैं कि हम चार दीवारों ने एक छत को बांध रखा है, हम चार दीवारों ने एक घर को बांध रखा है, हम खड़े रहते हैं और हमें बनाने वाले बिखर जाते हैं। एक ईंट से जब ईंट जुड़ती है तो एक मजबूत दीवार बनती है। एक मजबूत दीवार बनाने के लिए एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक मजबूत मकान बनता है। दिल को दिल से जोड़ो तो घर का निर्माण होता है और एक मजबूत घर बन जाया करता है, एक मजबूत परिवार बन जाया करता है। ईंटों से ईंटों को जोड़ें तो मकान बनता है, दिल से दिल को जोड़ें तो रिश्ते निभाने वाला एक अच्छा इंसान बनता है। ध्यान रखना, मकान कहता है हम वही खड़े हैं और हमें बनाने वाले बिखर चुके हैं। ईंट से ईंट जोड़ने पर मकान में मजबूती आती है और मन से मन जोड़ने पर रिश्तों में मजबूती आती है। आज के समय में लोग मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन में ही मंगल ढूंढ लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मकान की वजह से अलग होना पड़ रहा है कोई बात नहीं, मकान छोटे हैं, परिवार बड़ा हो रहा है तो अलग होना पड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मकान की दूरियां तो चल जाएंगी लेकिन दिलों की दूरियां नहीं चलेंगी। मकान की वजह से दो भाई अलग रहें तो चलता है, लेकिन मन में भेदभाव होने की वजह से दो भाई अलग रहें तो नहीं चलता। याद रहे, मकान का बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं है। दुख की बात तो ये है कि मकान के बंटवारे के बहाने से हम संपत्ति का नहीं, हम संवेदनाओं का बंटवारा कर लेते हैं, अपनी भावनाओं का बंटवारा कर लेते हैं। फिर तो स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, यदि देवरानी का बच्चा जेठानी के घर चला जाए तो देवरानी उसे रोकती है और कहती है नहीं बेटा, उनके घर नहीं जाना, वह अच्छे लोग नहीं हैं। नफरत का बीज हम स्वयं ही उनके मन में बो देते हैं और जब बड़े होकर वह भी वही कार्य करते हैं तो उस समय हम उनकी माँ बाप की जगह खड़े रहकर पल पल मर रहे होते हैं। बचपन में तो कहते थे कि ये तेरा है, ये मेरा है, लेकिन अब तो क्या ही नजारा हो गया है। आज के समय में व्यक्ति ये सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है, सिर्फ यही कहता है और ये हमारे कर्मों का ही फल होता है जो हमें भुगतना पड़ रहा होता है, क्योंकि जो बीज हमने बोया था अब वही वृक्ष का रूप ले चुका है और उसी पाप के फल और फूल उस पर उगने लगे हैं, जिसके हिस्सेदार हमें ही बनना होगा। ये हमारे कर्मों का ही फल है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल उसी समय प्राप्त हो जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 1 साल बाद प्राप्त होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल 20 साल बाद, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल जन्मों जन्मों के बाद भी मिलता है, लेकिन कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता।
आज के समय में हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ पाप किए हैं तो गंगा स्नान करके हम अपने पापों के फल से बच सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भीष्म पितामह वह स्वयं गंगा के पुत्र थे। वह गंगा के पुत्र होने के बाद भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए। वह भीष्म पितामह जो हर समय गंगा मैया के आंचल में रहते थे, वह गंगा पुत्र होने के बाद भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए। तो हम और आप क्या सोचते हैं कि एक बार गंगा में स्नान करने से हम अपने कर्म फलों से बच सकते हैं? तो इसी प्रकार अपने किए गए कर्मों पर विचार कीजिए और उनके आने वाले सुखद परिणाम के फल का इंतजार कीजिए। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। राधे राधे। इस वीडियो में हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 संपूर्ण होगा। श्लोक 37 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यद अपते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोह च पातकम कथम न गेतम अस्माभि पापम अस्मात् निर्वृतम कुल क्षय कृतम दोषम प्रशयदि जनार्दना। आपका शत्रु चाहे किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप जानते हैं कि किसी का बुरा करना, किसी का अनुचित करना गलत है और वो नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोकों में अर्जुन ने अपनी इसी दुविधा को बताया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, चाहे लोभ में भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न हुए दोष को और मित्रों से विद्रोह करने में पाप को ये नहीं देख रहे, तो भी जनार्दन उनके नाश से उत्पन्न होने वाले पाप को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार कर सकते? हे जनार्दन, दुश्मन गलत कर रहा है, वह नहीं समझ रहा, लेकिन हम तो ये समझते हैं ना। तो क्या समझदार होने के नाते आपको इस युद्ध से पीछे हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? अगर कभी भी आप किसी युद्ध से पीछे हटते हो तो उसको आपकी हार माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप उस हार को मानने के लिए तैयार होंगे? आगे अर्जुन कहते हैं, कुल क्षय पश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुत सत्रम अधर्म अभिभवति युतम। यहाँ परिवार खत्म हो जाता है, वहां कुछ नहीं बचता। कुल के नाश का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी ही स्थिति में इस समय अर्जुन फंसे हुए हैं। वह कहते हैं, हे जनार्दन, कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि यदि धर्म नष्ट हो जाता है तो परिवार नष्ट हो जाता है, और यदि परिवार नष्ट हो जाता है तो धर्म अपने आप ही नष्ट हो जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने धर्म से, अपने आदर्शों से जोड़कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ जाता है। दोस्तों, आप चाहो तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हो। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं होता वहां किसी भी चीज का सम्मान नहीं होता, और ऐसा समाज पतन की ओर ही जाता है। आगे अर्जुन कहते हैं, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रिये त्रिषु दुष्टाशु वर्षणे जायते वर्ण संकरा। परिवार की भलाई परिवार की स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई मकान, घर बनता है तो परिवार की स्त्रियों की मदद और सहयोग से ही बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य नहीं है। और अगर यही महिलाएं करप्ट और दूषित हो जाएं तो उस घर का क्या भविष्य होगा? अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। आगे अर्जुन कहते हैं, संकर नर काय एव कुल धा नाम कुलस्य च पतन्ति पितर ही एषाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है, यहाँ वर्ण और समाज की क्रियाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं, और इतने हजारों वर्षों के समाज की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं बदलना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण,
वर्ण संकर कुल गातियों को अपने कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और क्रिया से वंचित इनके पितृलोक अधोगति को प्राप्त होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, दोषयते कुले धानम वर्ण संकर कारके उस्तादंते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन धर्म और कुल जाति के धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ वर्ण संकर होता है, वहां धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति और धर्म का भी नाश होता है। जब भी कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो समाज कैसे रहेगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहां पर सब सम्मान से बिना किसी भेदभाव से एक साथ बराबर अधिकारों के साथ रह सके। आगे अर्जुन कहते हैं, उत्सन कुल धर्म नाम मनुष्य नाम जनार्दना नरके नियतम वास भवते इति अनुशुरूशरम। हे जनार्दन, जिस व्यक्ति का कुल धर्म नष्ट हो गया हो उसे अनिश्चित काल तक नरक में वास मिलता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय में कुल की मान्यता इतनी थी कि यदि किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसका सम्मान करना, उसके नाम को बढ़ाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसा अर्जुन ही नहीं कह रहे, हम भी सुनते हैं, जो कुल का सम्मान नहीं करता, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, वह सीधा नरक में ही जाता है। इस बात को आप ऐसा भी मान सकते हो, जिस जगह पर धर्म नहीं होता, सम्मान नहीं होता, आपस में प्रेम नहीं होता, वह जगह नरक के समान ही होती है। अपने चारों तरफ देखिए, ऐसी कई जगह आज भी आपको दिख जाएंगी और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप किसी भी ऐसी जगह पर जाओ जहां आपका सम्मान ना हो, जहां कोई आपसे नफरत करता हो, और ऐसी जगह को ही नरक कहा गया है। आगे अर्जुन कहते हैं, अहो भाव महत पापम कृतम वैवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हतम सब जन्म उच्ता। इस श्लोक में अर्जुन स्वयं को दोष दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हम बुद्धिमान होने के बाद भी इतना महान पाप कार्य करने के लिए अग्रसित हुए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपनों को ही मारने पर उद्यत हो रहे हैं। दुर्योधन ऐसा भी था, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार थी। अनजाने में किया गया पाप तो फिर भी माफ किया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से गलती की उम्मीद नहीं की जाती। तो अगर समझदार व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ कोई गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या उसे उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। इसीलिए आगे अर्जुन कहते हैं, यदि मम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पान्य धृतराष्ट्र रणे हन्यु तत्मे क्षेम तरम भवते। एक बार आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, या जिसकी गोद में आप स्वयं खेले हो, या वो व्यक्ति जो आपकी गोद में कभी खेला हो, चाहे वह आपसे छोटा हो चाहे वह आपसे बड़ा हो, लेकिन जिससे आप स्नेह करते थे या करते हो, क्या आप उसे कभी मार पाएंगे? इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं ही मर जाएं। यही बात अर्जुन भी कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि मुझ निशस्त्र को धृतराष्ट्र के ये पुत्र मार भी डाले तो मेरा मरना भी अधिक कल्याणकारी ही होगा। अर्जुन के ये सभी वचन धृतराष्ट्र को ज्यों के त्यों सुनाने के बाद आगे संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, एवं उक्तवा अर्जुन संख्य रथ उपस्थे विशत विसर्ज्य शरम चाप सोच स्विदम मानस। संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वह धृतराष्ट्र को आगे कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से भरे मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर अपना गांडीव छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए हैं। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन का विषाद योग।
इस अध्याय में अर्जुन के दुख में होने की, मन में शंका आने की बातें हमारे सामने प्रकट होकर आती हैं। अब इसके बाद दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की परेशानियों का, उसकी शंका का, उसके हर एक प्रश्न का किस प्रकार बड़ी भांति उत्तर देंगे, उसे हम जानेंगे और सुनेंगे अध्याय 2 में। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि समस्या यदि अपनों में हो तो हमें उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, उस समस्या के लिए न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में हमेशा एक पक्ष खुश रहता है और समाधान में हमेशा दोनों ही पक्ष खुश रहते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।